Good morning students. Welcome to ICT virtual classroom. I am your English mentor रोहित। हम जैसे कि क्लास 8 का ग्रामर का सेक्शन देख रहे थे टेंसेस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्विकली लास्ट क्लास का जो है हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम सभी ने देख लिया था। जो एक्शन क्या है हमारा पास्ट में हुआ है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर आता है यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम। पास्ट में कुछ टाइम जो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है एक्शन, और पास्ट में कुछ ड्यूरेशन के लिए चला होगा या कुछ टाइम के लिए जो चला होगा, ठीक है, या फिर अ टाइम ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं उसको। उसी में हमारा एक एग्जाम्पल हमने देखा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। तो क्या है, ये हमारा पास्ट का कोई एक्शन है, ठीक है, जो क्या बता रहा है, मैंने क्या किया था, इंग्लिश सीखा था, कब, इन दिस स्कूल फॉर 20 days, 20 दिन तक सीखा था, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। उसमें हमने असर्टिव देखा था। असर्टिव को फॉर्मेशन क्या होता है, असर्टिव को हम पॉजिटिव और एफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन में क्या चेंज था हमारा, पास्ट परफेक्ट और जो हमने लास्ट पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस जहां पर आता है मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा, बीन के साथ हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जबकि जो हमारा परफेक्ट टेंस था वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट देन हेड, हेड आएगा हमारा यहाँ पर, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हेड का यूज होगा, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही सी इट यू वी दे, जो भी आएगा सबके साथ हमारा हेड का यूज होना है। देन हमारा बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं हमारा, सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या है हमारा, एक नॉट आ जाएगा, और नॉट हमारा कहाँ पर आएगा, बीन से पहले, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हेड, हेड के बाद हमारा नॉट का यूज होना है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट देन हेड देन नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। तो एग्जांपल से आप सभी को और क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट देन हेड देन नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर जो हमारी WH फॉर्म होती है या WH वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो हमारे क्या हैं, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और साथ में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, हेड हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में है, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर इसी में बात करें हम WH वर्ड्स की, अगर इस सेंटेंस में WH वर्ड होता तो हमारा सबसे पहले हमारा आता WH वर्ड, ठीक है, देन हमारा हेड देन सब्जेक्ट देन बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे पहले इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए, हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा हेड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है सी, उसके बाद हमारा बीन आया है, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दोनों का मीनिंग सेम ही है। देन हमारा
ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है वहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी रहेगा और साथ में नॉट भी आएगा। नॉट मतलब नेगेटिव जो क्वेश्चन रहेगा उस सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, नेगेटिव सेंस में रहेगा। तो हमारा हेड, देन हमारा सब्जेक्ट, देन नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब भी हम क्या है कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान देनी है। जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वहां पर हमारा आईएनजी फॉर्म आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आप इसके बाद देख सकते हैं, हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव निगेटिव। उसका एग्जांपल है हैड सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। उसने क्या है लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा। तो हमारा हेड आ गया, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आया नॉट और देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे एग्जांपल भी हैं साथ में और स्ट्रक्चर भी है। तो आप सभी क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को और साथ में एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टेंस देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। हमारा यहाँ पर अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। हम सभी ने अभी तक देखा है प्रेजेंट टेंस के हमने 4 पार्ट देख लिए थे, उसके बाद हमने पास्ट टेंस के भी देख लिए थे। ठीक है, अब हमारा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हमारा क्या बताता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ये बात तो हमको पता है कि क्या है, टाइम किसी का वेट नहीं करता है। सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। तो आप सभी को पता है क्या है हमारा, तो अ पीरियड ऑफ टाइम यानी एक टाइम पीरियड जो हमारा है फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी जो हम बोलते हैं या फिर जो हम लिख रहे हैं उन मूवमेंट को क्या है फ्यूचर टेंस बोला जाता है। इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो अभी हम सभी क्या है क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या है क्लास 9th में जाएंगे। तो 9th में कब जाएंगे, आने वाले टाइम में, यानी जो अब होने वाला है। ठीक है, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। तो जो अभी हुआ नहीं है होने वाला है उसको हमारा क्या है वो फ्यूचर में आता है, यानी उसको हमें कहाँ यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस की तरह यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है सी विल राइट अ लेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। अभी उसने लिखा नहीं है लेकिन क्या है लिखेगी। तो फ्यूचर में अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, बाद में लिखेगी। ठीक है, तो जो आने वाला टाइम है वो हमारा क्या है फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, हमें हमने टेंस पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या है प्रेजेंट और पास्ट पढ़े। उसके हमने प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हमने पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमने पास्ट का भी पढ़ा था, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे फ्यूचर के। ठीक है, तो फ्यूचर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन हमारा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप सभी को अगर इस चार्ट को नोट करना है तो एक बार क्विकली नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं।
चलिए सभी का हो गया होगा नोट। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बोला था हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर, जहां भी फ्यूचर टेंस की बात आ रही है वहां पर हमारा क्या होगा, विल और सेल का यूज होगा। तो कहाँ पर विल आएगा, कहाँ सेल आएगा, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमने दो चीजें ध्यान रखनी है, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये सब आप सभी ने लर्न भी करना है, आपको होमवर्क दिया गया था वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करने को। आई होप आप सभी ने लर्न कर लिया होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें टेंस समझना और इजी हो जाएगा। होता क्या है सिंपल फ्यूचर, ये देखते हैं। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट। तो बता रहा है कि क्या बताता है हमें, टेल अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड, जो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर, यानी हमारे बोलने के बाद होगा या फिर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप सब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप सब इसको नोट करिए, करेंगे, जो भी है। तो क्या है, वो फ्यूचर के लिए मैं अभी बोल रहा हूं ना आपको, तो यही चीज बता रहा है कि विल अकर आफ्टर सेइंग, यानी मेरे बोलने के बाद आप सभी क्या है, नोट करेंगे उसको। तो यही बता रहा है, और इन फ्यूचर या फिर आने वाले टाइम में। ठीक है, ये हमारा बताता है सिंपल फ्यूचर। तो इसका क्या रूल है, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब हम देखेंगे कहाँ पर हमारा विल का यूज होगा और कहाँ पर सेल का यूज होगा। वर्ब की फॉर्म सभी को लर्न होंगी तो और इजी हो जाएगा हमारा टेंस को समझना। ठीक है, इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब सेल इज यूज्ड विद आई एंड वी। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल, सेल का यूज कहाँ पर होगा, आई और वी के साथ। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो हमारा सेल है वो कहाँ यूज होना है, आई, आई और वी के साथ। जहां भी हमारा आई से सेंटेंस स्टार्ट होगा या वी से स्टार्ट होगा वहां पर हमारा क्या आएगा, सेल आएगा। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स। अब जो भी हमारे बच गए, तो क्या क्या बच गए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। हम पहले लिखते हैं सेल, सेल यूज होता है हमारा आई और वी के साथ। ठीक है, आई आए या वी आए। और उसके बाद हमारा है विल, तो विल का यूज होगा ही, सी, इट, यू, वी, दे। या फिर अगर सिंपल सा बोला जाए, सबसे इजी तरीका जो याद करने का है वो क्या याद रखना है हमने, जो सेल है, ठीक है, आई और वी के साथ आएगा। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, और बाकी जो भी आए हमारा, वहां यू आए, वी आए, यूअर आए, हिज, ठीक है, कुछ भी आए आई वी के अलावा जो भी यूज आएगा, जो भी जिससे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, वहां हमने क्या यूज करना है, वहां पर हमने विल का यूज करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ सेल यूज होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब सेल इज यूज्ड विद आई एंड वी। तो हमने आई वी के साथ देखना है कि सेल का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स। तो अब जो बाकी जितने बच गए सबके साथ क्या यूज होगा, विल का यूज होगा। व्हेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और warn someone और emphasize something, यूज ऑफ विल सेल इज रिवर्स्ड। तो अब क्या बोला जा रहा है, when you are to make a commitment और warn something, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कमिटमेंट के साथ क्या आएगा, विल का यूज होगा। या फिर किसी को वार्न कर रहे हैं, ठीक है, वार्निंग दे रहे हैं किसी को, तो वहां भी हमारा क्या होगा,
विल का यूज होगा। या एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, यूज ऑफ विल सेल इज रिवर्स्ड। तो यहाँ पर बोला है will is used with I and we and shall is used with others। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या है, जहाँ पर कमिटमेंट कर रहे हो या किसी को वार्न कर रहे हो तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो हमने रूल पढ़ा है सेल के साथ आई भी आ रहा है, तो रिवर्स कब हो जाएगा, जब हम किसी को कमिटमेंट कर रहे हो या किसी को वार्न कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, ठीक है, एम्फेसाइज समथिंग, वहाँ पर हमारा रिवर्स हो जाएगा का मतलब है कि वहाँ पर हमारा ही सी इट यू जो भी है, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर वी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे, ठीक है। वी तो हमने ऊपर लिख दिया है तो करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा का मतलब है ही सी इट जो भी है, या फिर ये देख लीजिए आई वी के साथ विल आ जाएगा, तो जो बाकी बचे उनके साथ हमारा क्या है, सेल का यूज हो जाएगा। यही इसमें बोला हुआ है। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए, आपने क्या ध्यान रखना है, आई और वी है उसके साथ हमारा सेल का यूज होगा, और जो बाकी बच गए विद ऑल अदर्स वहां पर हमारा विल यूज होगा। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जब हम क्या कर रहे हो, कोई कमिटमेंट कर रहे हो या किसी को वार्न कर रहे हो और एम्फेसाइज समथिंग, कुछ बोल रहे हो किसी को, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो क्या होगा, विल यूज होगा आई और वी के साथ और सेल का यूज करेंगे अदर्स के साथ। इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आगे क्या है, इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल। तो बोला गया है कि जनरल स्पीकिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरल स्पीकिंग मतलब क्या होता है, हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, विल और सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, विल सेल की जगह भी विल का यूज करते हैं, यानी हम आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या है, नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम पॉजिटिव या फिर जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर हमने फ्यूचर टेंस की बात की, तो हमने क्या देखा था, वहां पर हमारा क्या है, विल सेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज हमने फ्यूचर टेंस का जब स्टार्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर देखा था, ठीक है। ये चीज देख सकते हैं आप। तो क्या है, फ्यूचर टेंस में हमारा क्या है, विल सेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है, सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन है। तो ये अभी तक हमें सबको पता लग गया है कि क्या है, हमारा सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होना है, ठीक है। सब्जेक्ट, देन हमारा क्या है, विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा क्या है, फुल स्टॉप है। ये आप सभी को पता है, जहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये आप सभी को पता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर जिसको क्या है, अफर्मेटिव भी बोला जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव आए या पॉजिटिव आए या असर्टिव आए, वो सब तीनों क्या है, एक ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और सेल, यानी हमने क्या बोला है, अभी हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ हमने क्या करना है, सेल का यूज करना है, और बाकी जो बच गए उनके साथ विल का यूज करना है। और एक बात और ध्यान रखनी थी, हमने क्या देखा था, जब हम किसी को वार्न कर रहे हों या फिर कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हमारा क्या होगा, आई और वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सेंटेंस के साथ सेल आएगा। यानी हमने बोला कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, यानी आपने ठान लिया कि ये काम करना ही करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कमिटमेंट है, तो वहां पर विल का यूज होगा किसके साथ, आई और वी के साथ। ऐसे ही यू वी
ही, दे, बाकी जितने भी बच गए आई वी के अलावा, वहां पर क्या होगा, कमिटमेंट होगा अगर, तो वहां पर क्या यूज होगा, सेल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट, विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हम अभी सारे टेंसेज में मोस्टली यही देखते आ रहे हैं। तो एग्जांपल है, सी विल राइट अ लेटर। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, जो काम अभी हुआ नहीं है, हमारे बोलने के बाद होगा या फिर नियर नियर फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो सी विल राइट अ लेटर, आप उस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं, वह लेटर लिखेगी, अभी उसने लिखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने क्या ध्यान रखना है, विल सेल के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर आप कंपेयर करेंगे अगर पॉजिटिव वाले से, तो सेम ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद विल सेल है, यहाँ भी विल सेल है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। बस हमारा निगेटिव में क्या है, हमने विल सेल के बाद हमारा नॉट का यूज करना है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल नॉट राइट अ लेटर। नॉट का यूज कहां पर हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले और विल के बाद। तो आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, विल सेल के बाद नॉट लगाना है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाना है। जैसे भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हमें क्लियर हो गया होगा कि क्या है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी जब हम किसकी बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, विल सेल, देन हमारा क्या है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल सेल, हमारा विल सेल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंड में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये सभी आपको पता है कि जहां भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही होगी, एंड हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा एंड में। विल सी राइट अ लेटर, तो ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, विल सी राइट अ लेटर। तो यहाँ पर क्या है, विल आया है, देन सब्जेक्ट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये भी आपको पता है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, जहां पर हमारा क्या है, निगेटिव मतलब नॉट आएगा और इंटरोगेटिव मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से, और एंड हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर है, विल सेल, देन हमारा आ गया सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में यही ध्यान रखना है हमने कि सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होना है, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आप सभी में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। आप चारों में देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हम बात करें इंट्रोगेटिव की या इंट्रोगेटिव निगेटिव की, वहां पर हमारे क्या है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, विल सी नॉट राइट अ लेटर, विल सी नॉट राइट अ लेटर। तो देख सकते हैं हम, विल सेल से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, देन सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नॉट, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार जल्दी से इसको क्या है, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हमने अभी सिंपल फ्यूचर पढ़ा, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा क्या क्या है। फ्यूचर टेंस की जहाँ पर बात हो रही है, हमने क्या किया, वहाँ पर विल सेल यूज करना है, किसके साथ विल यूज करेंगे, किसके साथ सेल यूज करेंगे, ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको घर पर जाके भी रिवाइज करिए, ट्राई कीजिए अपने एंड से सेंटेंस बनाने का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका अगला टेंस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
Take care and have a good day.